हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस यूट्यूब चैनल वीएसएम एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। जहां पर मैंने ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड के लगभग 4 चैप्टर फिनिश कर दिए बच्चों, और ये 5वां चैप्टर है जिसे हम बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन। ये खत्म होने की कगार पे। आज के लेक्चर में लगभग मैं इसके जो भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं 3.3 एक्सरसाइज के, वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। लास्ट लेक्चर में मैंने 3.3 का 2 क्वेश्चन फिनिश किया था, और भले थोड़ा बहुत आज का लेक्चर लेंथी हो जाए कोई बात नहीं, बट मैं ट्राई करूंगा कि इसके मैक्सिमम क्वेश्चन, क्योंकि लगभग सारे क्वेश्चन सिमिलर ही हैं स्टूडेंट्स, एंड जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आज हम स्टार्ट करने वाले थर्ड क्वेश्चन से। गाइस, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बोल देना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो स्टूडेंट्स, ओके। एंड में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है ना, उसको प्रेस जरूर कर देना। क्या होगा कि जितने भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा लेक्चर्स के, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, क्योंकि आप सब मेरे बच्चे हो, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो इसका जो सोल्यूशन मैं स्टार्ट करता हूं, क्या लिखा है यहाँ पे कि रीड करते हैं आराम आराम से। सबसे पहले यहां पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स, फॉर 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, मतलब यहां पे n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 50। द रिग्रेशन इक्वेशन, प्लीज बहुत ध्यान से देखना, द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ मार्क्स इन x, तो यहां पे स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स को दिखा रहा हूं मैं x से, ऑन द मार्क्स इन अकाउंटेंसी मतलब y इज 3y माइनस 5x प्लस 180 इक्वल टू 0। लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे y पहले दिया तो ये y और x का इक्वेशन है। अरे पागल लोग, ऐसा क्यों सोचना, क्योंकि वहां पे साफ साफ बोला है ना, देखो ना सब लोग, कि रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ व्हाट x ऑन y, मतलब ये जो आपको दिया गया है वो बोलो किसका इक्वेशन है, x ऑन y का। तो हम यहां पे लिख देते हैं क्या बच्चों, रिग्रेशन, फटाफट, इक्वेशन ऑफ x ऑन y, बोलो क्या दिया हमें, 3y माइनस 5x प्लस 180। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे 3y माइनस 5x प्लस 180 इक्वल टू 0 देते हैं। यहां से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, x की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि अगर ये x ऑन y का इक्वेशन है ना, तो x को इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट करते हैं, सो दैट कि मुझे bxy मिल जाए। हो सकता है आगे यूज हो, बट निकाल लेते हैं ना। 3y प्लस 180 मैं यहीं पे रखता हूं, मैंने 5x वहां भेज दिया। इन शॉर्ट ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, 5x इक्वल टू 3y प्लस 180। एंड जब यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे, बोलो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू वाई प्लस 180 डिवाइडेड बाई 5। देयरफॉर हमारा bxy जो कि क्या होगा स्टूडेंट्स, y का कोएफिशिएंट, मतलब 3 डिवाइड बाई 5। यहां पे हमारे पास bxy आ गया। अब आगे रीड करते हैं, मतलब जो जो मिल रहा है ना, जो कर सकते कर लेते हैं। फिर क्या बोला है, द मीन मार्क्स इन अकाउंटेंसी। बोला अकाउंटेंसी यहां पे कौन है, y है ना, देखो सब लोग ऊपर, अकाउंटेंसी यहां पे क्या है, y। मीन मार्क्स इन y मतलब क्या दिया है, 44। इसका मतलब देयरफॉर y बार की वैल्यू यहां पे क्या दिया स्टूडेंट्स, 44। आगे रीड करते हैं। फिर क्या बोला इसने, हाँ, वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स इज 9/16 टाइम्स ऑफ वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन अकाउंटेंसी। तो स्टैटिस्टिक्स को हमने किससे दिखाना है, बोलो x से, और अकाउंटेंसी को y से। सब लोग देखो ऊपर, स्टैटिस्टिक्स को आप किससे दिखा रहे हैं, x से, और वे अकाउंटेंसी को आप किससे दिखा रहे हैं बच्चों, y से। तो यहां पे क्या बोला, वेरिएंस। अगर आपको याद होगा, आपका जो वेरिएंस होता है वो क्या होता है, बोलो सिग्मा। अगर x में तो सिग्मा x का स्क्वायर, अगर y में तो सिग्मा y का स्क्वायर। तो साफ साफ बोला है, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, दैट इज वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, दैट इज सिग्मा x का स्क्वायर। तो क्वेश्चन के हिसाब से मैं यहां पे नीचे आ रहा हूं बच्चों, सिग्मा x का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या बोला इसने, 9/16 टाइम्स ऑफ, तो क्या लिखोगे, 9/16। उसके बाद क्या बोला बच्चों आगे उसने, द वेरिएंस ऑफ मार्क्स, वेरिएंस बोलता मतलब अगेन सिग्मा स्क्वायर, लेकिन किसका, अकाउंटेंसी का, जो कि y है, मतलब सिग्मा y का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिग्मा y का स्क्वायर। देखो लोगों को रिग्रेशन बहुत डिफिकल्ट पता नहीं क्यों लगता है, बट सबसे इजी चैप्टर यही है, समझ गए, सिर्फ इसका खेल है। चलो
सो ये हमें मिल गया। आगे आप देखते रीड करते हैं, फाइंड द मीन मार्क्स इन मीन स्टैटिस्टिक्स। तो ऑलरेडी मुझे मीन मार्क्स ऑफ अकाउंटेंसी मतलब वाई का दिया गया है, और मीन मार्क्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स मतलब मुझे क्या निकालना है, बोलो एक्स बार। और क्या निकालना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू सब्जेक्ट्स मतलब क्या निकालना है, आर की वैल्यू। चलो वन बाय वन करते हैं। एक्स बहुत आसानी से आ जाएगा बच्चों। देखो कैसे, देखो सब लोग, मेरे पास ये इक्वेशन दिखाई दे रहा है सबको, जो कि मेरा एक्स ऑन वाई का इक्वेशन है। बोलो किसका इक्वेशन है, एक्स ऑन वाई। तो ये एक्स ऑन वाई का इक्वेशन है या वाई ऑन एक्स का इक्वेशन है, उससे क्या फर्क पड़ता है, फर्क तो पड़ता है नो डाउट। लेकिन अगर आपको याद होगा, जब कभी भी आपके पास दो इक्वेशन दिए गए होते हैं, बोलो कितने इक्वेशन, दो इक्वेशन, अगर आपको एक्स बार वाई बार निकालना होता है तो आप क्या करते थे, आप दोनों को एज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे। जो भी मुझे एक्स और वाई की वैल्यू आती थी वही मेरी एक्स बार और वाई बार होती थी। तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर वो एक्स बार वाई बार की वैल्यू है मतलब वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करना मतलब क्या होता है, जब उस एक्स और वाई की वैल्यू पुट करोगे ना तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। समझ में आ रहा है। सो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको वाई बार दिया है तो आप अपने इक्वेशन में, इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर वन। बोलो कौन सा इक्वेशन दूंगा बच्चों, इक्वेशन नंबर वन। चलो यहां पे करता हूं, तो मैं यहां पे क्या बोलता हूं, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 44 इन इक्वेशन नंबर वन। सो वन क्या है बच्चों, 3y माइनस 5x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहां पे कोई टर्म्स की वैल्यू नहीं निकाल रहा हूं, यहां पे मैं मीन की वैल्यू निकाल रहा हूं। और सबको पता है जो मेरे पास x बार y बार होता है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सो 3 इंटू 44 सेटिस्फाई करता है, मतलब मैं x की वैल्यू पुट करूंगा, y की वैल्यू पुट करूंगा, जो भी पुट करूंगा उसके हिसाब से वैल्यू आ जाएगी, राइट। माइनस 5x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। सो 3 4s are 12, 1 3 4s are 12 प्लस 1 132, राइट। प्लस 180 मैंने यहीं पे रखा बच्चों, और माइनस 5x वहां गया, बोलो क्या हो जाएगा, प्लस 5x। देयरफॉर 132 प्लस 180 बोलो कितना हो जाएगा आपका, 2 प्लस 0 इज 2, 8 प्लस 3 बोलो कितना हो जाएगा आपका, 11 का 1, फिर 1 माइनस 3 1 2 इज इक्वल टू 5x। सो बताओ जरा x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 312 डिवाइड बाय 5। चलो कैंसिल करो, 5 6 30 बचा 1 12, 5 2 10 बचा 2, पॉइंट लगा दिया 20 हो गया, 5 4 सो मेरे पास यहां पे x की वैल्यू क्या मिली स्टूडेंट्स, 62.4। देयरफॉर x बार क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ x बार क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, 62.4 मतलब मीन मार्क्स इन स्टैट्स, ओके, और स्टैटिस्टिक दैट इज इक्वल टू x बार दैट इज इक्वल टू व्हाट, 62.4। देखा स्टूडेंट्स। सो लगभग आपको ये सारी की सारी वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है, आर की वैल्यू। अब आर की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग ये जो कंडीशन दिया इसको यूज करते हैं, इसको बोलते हैं कंडीशन नंबर 2, ओके। सो लिखते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 सॉरी इक्वेशन 2, बोलो क्या है बच्चों, सिग्मा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 16 इंटू व्हाट, सिग्मा वाई का स्क्वायर। अब एक काम करता हूं मैं, सिग्मा एक्स का स्क्वायर यहीं रखता हूं, इसको सिग्मा वाई के स्क्वायर को यहां भेज देता हूं। तो बोलो सिग्मा वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 बाय 16, टेकिंग स्क्वायर रूट तो सिग्मा एक्स हो जाएगा सिग्मा वाई, क्योंकि जब आप स्क्वायर रूट लोगे स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, और 9 का स्क्वायर रूट 3 एंड 16 का स्क्वायर रूट 4। देखा आपने। अब आपके पास क्या वैल्यू दी है बच्चों, आपने ऑलरेडी बी एक्स वाई निकाला है ना। अगर आपको याद होगा मैंने बताया था सिंस बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू बोलो बोलो सिग्मा एक्स डिवाइड बाय सिग्मा वाई। तो बच्चों बताओ बी एक्स वाई की वैल्यू आपने क्या निकाली है, 3/5। आर आपका बोलो क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, सिग्मा एक्स सिग्मा अपॉन वाई कितना है आपका, 3/4। अब हम क्या करते हैं, 3 डिवाइड बाय 5 को यहीं रखते हैं। जब 3/4 को भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, सो न्यूमरेटर का बन जाएगा डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का बन जाएगा न्यूमरेटर, मतलब ऊपर वाला बंदा नीचे, नीचे वाला बंदा ऊपर, मतलब इन शॉर्ट क्या हो जाएगा बच्चों, 4 डिवाइड बाय 3, राइट। सो 3 3 कैंसल, और मुझे क्या मिलेगा, 4 डिवाइड बाय 5 मेरे आर की वैल्यू, ओके। सो इन शॉर्ट आर की वैल्यू क्या मिल गई, 4 डिवाइड बाय 5।
सो ये हो गया मेरा आंसर। तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के पास, और ये रहा आपका अगला सवाल आपके सामने। बोलो यहाँ पे क्या लिया बच्चों, फॉर अ बाइवेरिएट डेटा द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ध्यान से सुनना सब लोग। फॉर बाइवेरिएट डेटा मतलब दो वेरिएबल का डेटा है जिसमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x दिया है ना ये। सो y ऑन x मतलब क्या हो जाएगा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट को दिखाते हैं b से, y ऑन x का है मतलब by(x), कितना दिया मुझे 0.4, एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब b, लेकिन किसका, x ऑन y का, कितना दिया मुझे 0.9। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएंस, ध्यान से सुना सब लोग, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ y if variance of x is 9। so variance of y मतलब सिग्मा y का स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है, एंड सिग्मा x का स्क्वायर आपको दिया गया है, कितना दिया बच्चों, 9। ओके, सो क्वेश्चन देखते हैं और वन बाय वन करने की इसको हम लोग कोशिश करते हैं। क्लियर, चलो सो कैसे करेंगे ध्यान देना। अगर आपके पास by(x) और bxy है, ध्यान दो सब लोग, सिग्मा y अगर सिग्मा x आपको कहीं पर भी दिख जाता है, समझ जाना एक फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए, या तो by(x) का तो bxy का। बोलो कौन सा फॉर्मूला, अगर by(x) है तो बोलो फॉर्मूला क्या बनेगा, by(x) इज इक्वल टू r इंटू सिग्मा y डिवाइड बाय सिग्मा x, और अगर bxy है सो r इंटू सिग्मा x डिवाइड बाय सिग्मा y। सो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि सर सिग्मा y सिग्मा x में हमारे पास सिग्मा x का स्क्वायर है, तो बोलो सिग्मा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, बराबर है, सही। लेकिन मेरे पास यहां पे r की वैल्यू है क्या, 9, तो हम r की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों सिंस r की वैल्यू क्या होती है, बोलो फटाफट, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ bxy इंटू by(x). सो बोलो r की वैल्यू क्या निकलेगी, प्लस माइनस, बोलो bxy की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0.9, by(x) की वैल्यू 0.4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बोलो क्या आएगा 0.36, और जब निकालोगे स्क्वायर रूट तो r की वैल्यू आएगी 0.6, क्या, प्लस माइनस, सिंस साइंस ऑफ बोथ bxy and by(x) is, or we can say that are positive. ओके, ठीक है, तो आर पॉजिटिव लिखो, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया मैंने, एक मिनट, आर पॉजिटिव, क्योंकि दोनों प्लस में है ना, यस। सो अगर पॉजिटिव है मतलब मेरे आर की वैल्यू भी क्या आएगी, प्लस 0.6। अब भाई प्लस लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता फर्क, समझ गए सब लोग। सो हमने आर की वैल्यू यहां पे कैलकुलेट कर ली। अगर आपके पास आर की वैल्यू है तो भाई आप निकाल सकते हो कोई भी वैल्यू। चलो हम लोग by(x) भी यूज कर सकते हैं, bxy भी यूज कर सकते हैं। मुझे क्या निकालना है, सिग्मा y का स्क्वायर, तो पहले मैं यूज करता हूं by(x) क्योंकि उसी फॉर्मूले से आने वाला है। बोलो r इंटू वॉट, सिग्मा y डिवाइड बाय सिग्मा x। बोलो by(x) की वैल्यू क्या है बच्चों, 0.4, r की वैल्यू अभी तो निकाला मैंने 0.6, इंटू सिग्मा y निकालना है, और सिग्मा x की वैल्यू है 3, कैंसिल करो 0.2 आ जाएगा ना, तो 0.4 इज इक्वल टू 0.2 इंटू सिग्मा y। जब आप और सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 0.4 डिवाइड बाय 0.2 इज इक्वल टू सिग्मा y। देखो ऊपर एक प्लेस पे डेसिमल है, देखो ना, पॉइंट के बाद कितने बंदे हैं, एक, पॉइंट के बाद कितना बंदा है, 2, 1। सो मतलब अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में पॉइंट के बाद सेम बंदे होते हैं, मतलब सेम नंबर्स होते हैं, एक ही डिजिट है, नीचे भी एक ही डिजिट है, सो आपका पॉइंट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 4/2, दैट इज सिग्मा y। सो ठीक है बच्चों, सो ये हमारे पास 4/2 बोलो क्या होता है, 2, मतलब सिग्मा y, तो सिग्मा y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। बट मुझे क्या निकालना था, वेरिएंस ऑफ y, मतलब क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग, तो सिग्मा ऑफ y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। देखा आपने, सो ये हो गया मेरा आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, परफेक्ट। सो गाइस इतना होने के बाद अब हम लोग मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के पास। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमने फिनिश कर दिया, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। सो यहाँ पे साफ साफ लिखा है द इक्वेशन ऑफ टू रिग्रेशन लाइंस आर। देखो बच्चों कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब कभी भी आपको कोई भी इक्वेशन दिया गया होगा, आप देखो कि एग्जैक्टली दिया क्या गया है।
यहाँ पे दिया है बोलो 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। सो दोनों क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसको हम लोग क्या कंसीडर करके चलेंगे बोलो, यस y ऑन x का, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा आपको इंडिकेशन दिया ही नहीं है। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 6 करता हूँ। बोलो सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, मुझे निकालना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब r। सो बच्चों r की वैल्यू कब आएगी? जब आपके पास bxy और byx होगी। ध्यान देना, जब कभी भी आपके पास दोनों इक्वेशन आपके पास हैं, सो उसमें से byx और bxy निकालो, ऑटोमेटिकली आपका r आ जाएगा, क्योंकि r की वैल्यू क्या होती है? प्लस माइनस रूट ऑफ bxy इंटू byx। सो देयरफॉर बच्चों y की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो माइनस 2x डिवाइड बाई 3 प्लस 6 डिवाइड बाई 3। तो उस हिसाब से मेरे पास byx की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। ओके, अब हम सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। बोलो सेकेंड इक्वेशन यहां पे ले रहे साइड में। सो 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। सो पहले वाले से हमने y की वैल्यू निकाली, अब दूसरे वाले से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो बोलो क्या हो जाएगा? 3x इक्वल टू माइनस 2y प्लस 12। देखा बच्चों? सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3y प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3। सो देयरफॉर हमारे पास जो bxy की वैल्यू आएगी वो कौन होगा? बोलो y का कोएफिशिएंट। सो जब आप y ऑन x कन्वर्ट करते हो तो इसको हम बोलते हैं b बाई x की वैल्यू, और जब आप x ऑन y में कन्वर्ट करते हो तो इस y के कोएफिशिएंट को बोलते हैं bxy की वैल्यू। सो bxy की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 2 बाई 3। आप ध्यान से देखोगे ना तो दोनों की बच्ची वो साइन क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे वैल्यू सेम आ रही है, बात की बात है, लेकिन यहाँ पे दोनों का साइन क्या आ रहा है? सेम, माइनस माइनस। सो बच्चों अगर दोनों का साइन सेम आ रहा है मतलब डेफिनेटली हमारा सही है, क्योंकि अगर यहीं पे होता डिफरेंट साइन तो चांसेस है कि वो हो सकता हमारा रॉन्ग। सो हमारे पास byx और bxy आ गया। सो नाउ हम क्या लिखेंगे? सिंस r की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? प्लस माइनस रूट ऑफ bxy इंटू byx। सो देयरफॉर r की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस रूट ऑफ, बोलो bxy की वैल्यू क्या है? माइनस 2 बाई 3 इंटू byx की वैल्यू भी क्या है? माइनस 2 बाई 3। ओके, सो देयरफॉर जो मैं r निकालने जाऊंगा, बोलो r की वैल्यू क्या आने वाली स्टूडेंट्स? यस, r की वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 माइनस 3 इंटू 3 इज 9। सो हमारे पास r की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई 3। सिंस बोथ byx एंड bxy are negative, therefore r is also negative, therefore r की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स? माइनस 2 बाई 3। सो ये हमने क्या निकाला? r की वैल्यू। r की वैल्यू निकाल दिया मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ गया। अब मुझे क्या निकालना है स्टूडेंट? सिग्मा x डिवाइड बाय सिग्मा y की वैल्यू। तो किसी को भी ले लो आप, byx bxy किसी को भी ले लो, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? सिग्मा x डिवाइड बाय सिग्मा y ना, तो मैं क्या लूंगा? xy मतलब bxy लेता हूं, क्योंकि याद है ना bxy के फॉर्मूले में क्या होता है? r इंटू सिग्मा x डिवाइड बाय सिग्मा y। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा होता सिग्मा y डिवाइड बाय सिग्मा x, तो आप क्या लेते? byx इक्वल टू r इंटू सिग्मा y डिवाइड बाय सिग्मा x। अगर किसी बच्चे ने गलती से byx का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि byx से क्या हो जाएगा? r इंटू सिग्मा y डिवाइड बाय सिग्मा x। बाद में आप क्या करोगे? सिग्मा y डिवाइड बाय सिग्मा x में इन्वर्टेंडो का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो वो उल्टा हो जाएगा, आंसर आएगा बट करेक्ट आएगा। ठीक है, सो चलो हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? bxy वाला। तो सिंस bxy का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? r इंटू सिग्मा x डिवाइडेड बाय व्हाट? सिग्मा y। सो बोलो यहां पे r की वैल्यू क्या है? माइनस 2 बाई 3 एंड सिग्मा x डिवाइड बाय सिग्मा y मैंने कॉपी किया। अच्छा bxy की वैल्यू क्या निकाली है? माइनस 2 बाई 3 निकाली हमने, यहां पे लिख दो माइनस 2 बाई 3। ओके, सो माइनस 2 बाई 3 यहां पे पहले ही से है। जब इस वाले माइनस 2 बाई 3 को मैं भेजूंगा लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा? बोलो इंटू माइनस 3 बाई 2 हो जाएगा ना। ऊपर का बंदा नीचे, नीचे का बंदा ऊपर। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 दैट इज सिग्मा x डिवाइड बाय सिग्मा y। सो मेरे पास सिग्मा x डिवाइड बाय सिग्मा y की वैल्यू क्या मिली बच्चों? 1। ओके, सो लगभग मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट आपको सॉल्व कर दिए। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के पास।
अब ये क्वेश्चन नहीं बताऊंगा क्योंकि एक्स बार दिया है, वाई बार दिया है, बी वाई एक्स दिया है, बी एक्स वाई दिया है। क्या निकालना आपको? एस्टिमेट वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 50। सो एस्टिमेट वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 50 मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? वाई ऑन एक्स का इक्वेशन, जो कि क्या होता है? y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। सो स्टूडेंट्स आपके पास x बार की वैल्यू है, y बार की वैल्यू है और बी वाई एक्स की वैल्यू है। सर बी एक्स वाई भी दिया है, क्या करे उसका? भाई कुछ नहीं करना है, कंफ्यूज मत हो और ज्यादा टेंशन मत आओगे। सर बी एक्स वाई दिया, यूज नहीं करे तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे जब यूज नहीं हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम? खत्म बात नहीं होती है। यस ओके। सो इसमें आप y बार पुट करो, x बार पुट करो, बी वाई एक्स पुट करो, सिंप्लीफाई करो, बाद में x के 50 पुट कर दो, आपको y की वैल्यू आ जाएगी। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो सब लोग, द इक्वेशन ऑफ टू रिग्रेशन लाइंस आर। अब जरा ध्यान देना, इस क्वेश्चन की खासियत यह है कि इसमें दिया है x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। तो बच्चों ये जो आपका x माइनस 4y इज इक्वल टू 5 दिया है, सामने से साफ साफ बोला है कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4y प्लस 5। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे x को पहले देता है y को बाद में, तो समझ जाना वहां पे वो इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये x ऑन y का इक्वेशन, ये y ऑन x का इक्वेशन है। सो यहां पे बोलो b, क्योंकि ये x इन टर्म्स ऑफ y निकाला, ये जो मेरे पास 4 है ये किसका रोल प्ले करेगा? bxy का, क्योंकि x इन टर्म्स ऑफ y मतलब x ऑन y। सो bxy की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। और जो दूसरा इक्वेशन है 16y माइनस x इक्वल टू 64, तो 16y इज इक्वल टू माइनस एक्स जाएगा प्लस एक्स, हो जाएगा 64। सो बोलो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/16 इंटू एक्स प्लस 64 डिवाइड बाय 16। तो ये जो आपका x का कोइफिशिएंट है ये मेरा क्या होगा? रिग्रेशन कोइफिशिएंट मतलब क्या? बी वाई एक्स, क्योंकि ये y इन टर्म्स ऑफ x निकाला है 1/16। और देखोगे बच्चों दोनों प्लस में आ रहे हैं, मतलब दोनों सही है, मतलब या तो दोनों का साइन प्लस में है तो माइनस है, मतलब दोनों सेम आने चाहिए साइन में, मतलब सही है। अब क्या बोला इसने? फाइंड द मीन्स ऑफ एक्स एंड वाई। अरे रे, मीन्स ऑफ एक्स एंड वाई निकालना है, मतलब क्या करोगे? दोनों को एज ए साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करोगे और जो भी एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वही क्या होगा? आपका मीन ऑफ एक्स एंड वाई, दैट इज एक्स बार एंड वाई बार। नाउ ऑल्सो फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब आर निकालना है बच्चों। आर क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। आई थिंक आप निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास बी एक्स वाई भी, आपके पास बी वाई एक्स भी है, देखा आपने। सो क्वेश्चन आसान है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब सारे के सारे क्वेश्चन जहां तक मैं आपको बता देना चाहता हूं बहुत बहुत आसान है। देखो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 8, इन पार्शियली डिस्ट्रॉयड रिकॉर्ड द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल। वेरिएंस ऑफ एक्स, तो वेरिएंस बोल दिया मतलब क्या? सिग्मा एक्स का स्क्वायर, राइट। देन रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, मतलब ये कौन सा है? वाई ऑन एक्स का इक्वेशन है, राइट। फिर क्या बोला है? रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, मतलब ये आपका एक्स ऑन वाई का इक्वेशन है, राइट। यहां पे तो साफ साफ बोल ही दिया है। अब क्या निकालना है? मीन ऑफ एक्स एंड वाई। तो बच्चों मीन ऑफ एक्स एंड वाई कैसे निकालोगे? दोनों इक्वेशन को एज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करो, ऑटोमेटिकली आपका एक्स बार वाई बार आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालना है, बोलो कैसे निकालोगे? भाई आपके पास बी एक्स वाई और बी वाई एक्स आपने ऊपर निकाल दिया ना, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स आपने निकाल दिया, तो आर निकाल लो। बोलो आर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, आर आ गया। अब किसी का भी फॉर्मूला अप्लाई कर लो, बोलो किसका अप्लाई करो? या तो बी वाई एक्स, चलो बी वाई एक्स अप्लाई किया, क्या होता है? आर इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स। आपके पास सिग्मा एक्स का स्क्वायर है कितना? 25, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। आप सिग्मा एक्स की वैल्यू पुट करो, आर की वैल्यू पुट करो, बी वाई एक्स की वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा? सिग्मा वाई। और सिग्मा वाई का बाद में बस सिग्मा वाई, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? सिग्मा वाई होता है, तो सिग्मा वाई ही निकालना है यहां पे, ठीक है। देखा 9th नंबर क्वेश्चन, वहां पे भी साफ साफ बोला है, पहला इक्वेशन एक्स और वाई का, सेकंड इक्वेशन वाई और एक्स का, एक्स बार वाई बार निकालना है, तो पहले एज ए साइमल्टेनियस इक्वेशन निकालो। फिर बी वाई एक्स बोलो कहां से आएगा? बी वाई एक्स आएगा सेकंड वाले से, क्योंकि वाई और एक्स से आने वाला है। और लेकिन हाँ, बी वाई एक्स निकालते समय वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स करना पड़ेगा, मतलब 4 को भेजना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, और एक्स और वाई निकालने के लिए 2 को भेजना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, समझ गए। फिर उसके हिसाब से जो भी एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स होंगे वही मेरे क्या होंगे? बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, वो तो मैंने बताया। जब बी वाई एक्स और बी एक्स वाई आ जाए, बोलो आर की वैल्यू आ जाएगी, बोलो आर की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। सो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10th। अब क्वेश्चन नंबर 10th में क्या दिया है? सिंपली फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, कुछ नहीं बोला है ना, तो पहले वाले को, क्योंकि ये भी एक्स के से स्टार्ट हो रहा है, वो भी एक्स से स्टार्ट हो रहा है,
तो अगर दोनों सेम बंदे से स्टार्ट हो रहा है मतलब पहले वाले को y ऑन x समझना है, सेकेंड वाले बंदे को x ऑन y। ओके, तो पहले वाले में यहां पे हो गया। अब आगे चले मूव करते हैं। सारे क्वेश्चन लगभग बच्चों उसी के तरीके हैं, तो फटाफट फिनिश करो। एंड ये पूरा का पूरा मैंने लगभग कॉन्सेप्ट फिनिश कर दिया। एंड बच्चों याद रखना, अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कितने मार्क्स आएंगे? यस, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ओके, पेपर पैटर्न एंड जो भी आपका रिड्यूस सिलेबस है सब मैं बताने वाला हूं, बट ये सारी चीजें हैं, टेंशन ना लो। जो भी रिड्यूस उसने किया है वो एग्जांपल रिड्यूस किया है। ओके स्टूडेंट्स, सो लगभग हमने 3.1, 3.2, 3.3 हमने फिनिश कर दिया। सो हमारा यहां पे सेकेंड मैथ्स का जो थर्ड चैप्टर था दैट इज लीनियर रिग्रेशन हमने खत्म कर दिया स्टूडेंट्स। सो लगभग मैंने इतना होने के बाद अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट चैप्टर, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा। एंड तब तक के लिए फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच।